हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लिटरेरी टर्म्स के जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका नाम है साइबर पंक। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम समझते हैं कि साइबर पंक एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, साइबर, यहाँ पर हम साइबर को ही अगर हम इसे दो भागों में बांटे तो देखिए साइबर का मतलब क्या होता है। यानी साइबर का मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पर पंक का मतलब क्या होता है, यानी जो हमारा गुंडा होते हैं, बदमाश होते हैं, उसको हम पंक कहते हैं। तो यानी जो हमारे नेटवर्क से रिलेटेड जो हमारे गुंडागर्दी होती है, ठीक है, एक किसी जैसे ऐसा कोई एक दृश्य बना दिया जाए जिससे कि हम लोगों को बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाए कि उससे निकलना बाहर, तो वो हमारा साइबर पंक कहलाता है, ठीक है। तो साइबर कैफे आप जैसे जानते हो कि जो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, जब भी हमें कोई काम करवाना होता है तो हम साइबर कैफे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, इसकी डिफिनीशन क्या है, हम इसे समझते हैं। इसका एक्चुअली हमारा लिटरेचर में क्या यूज है और इसे हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो देखिए, इसका पहले क्या है, साइबर पंक इमर्ज्ड इन द अर्ली 1980s एज अ पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न फॉर्म ऑफ साइंस फिक्शन। तो कह रहा है कि जो साइबर पंक है, ये इमर्ज हुआ था, यानी ये उभरा था कब, 1980s के दशक में उभरा था। पोस्ट मॉडर्न जो एक एज ए पोस्ट मॉडर्न, जैसे नहीं वो एक हमारा मॉडर्न युग होता है उसके आगे का दिखाता है। जैसे हमारा एक कि जो युग चल रहा है, ये मॉडर्न चल रहा है, इसके आगे का दिखाता है, मतलब एडवांस लेवल दिखाता है। फ्रॉम क्या दिखाता है, फॉर्म अ साइंस फिक्शन, एक साइंस फिक्शन में, यानी इसमें इतनी टेक्नोलॉजी होती है, साइंस का इतना प्रकोप होता है। इन विच द इवेंट टेक प्लेस पार्शियली और इंटायरली विद इन द विर्चुअल रियलिटी। इसमें क्या दिखाया गया है कि जिसमें कोई एक इवेंट होती है, वो कैसी होती है, पार्शली यानी या तो या आधी, या फिर इंटायरली किसमें होती है, विर्चुअल रियलिटी होती है। ऐसा मुझे आभास होता है क्या है कि हमारी क्या होगी, ये बिल्कुल मतलब रियल वाली जो रियलिटी है, जो भी दिखा रहा है, ये क्या होगा हमारा आगे ऐसा सच में होने वाला है, ठीक है। ऐसा हमको आभास होता है। जैसे आगे क्या बताया गया कि फॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा फॉर्म किया जाती है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क से, ठीक है, यानी कंप्यूटर के द्वारा पूरा इसमें क्या होता है, नेटवर्किंग सिस्टम होता है, नेटवर्क से ही पूरा ये क्या होता है, साइबर पंक बनाया जाता है। इन विच द करेक्टर्स में भी, जिसमें करेक्टर क्या होते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, एलियंस भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दिखाया जाता है, ठीक है। जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित उसमें बनाकर आर्टिफिशियल जो है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने समझ लिया कि ये बिल्कुल क्या होता है, एक ऐसा हमारा डिस्टोपियन एरा होता है जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस दिखा दी जाएगी कि आप ऐसा सोचोगे कि ये तो अभी इसमें आने में बहुत समय लगेगा, और ऐसा लगेगा हाँ बिल्कुल ये सच है, बहुत आगे का टेक्नोलॉजी दिखा देते हैं, उसको हम साइबर पंक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा सबसे पहले ये हमारा यूज किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, इसका प्रयोग सबसे पहले जो किसने किया था, विलियम गिब्सन्स ने किया था अपने नोवेल में। कौन सा नोवेल उनका है, न्यूरोमैंस, ठीक है। न्यूरोमैंसर जो है 1984 में आया था। इन्होंने इस अपने नोवेल में इसका जिक्र किया था, और इसके फाउंडर कौन है, विलियम गिब्सन ही है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइबर पंक के फाउंडर कौन है, तो विलियम गिब्सन ही है, ठीक है फ्रेंड। तो इनका जो नोवेल था कौन सा, न्यूरोमैंसर था, इसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था। तो फ्रेंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फ्रेंड आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं कि और भी इसकी क्लियर डिफिनेशन हो जाएगी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। फिर हम आपको फ्रेंड एक पिक दिखाएंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि साइबर पंक इज जस्ट सब जेनरा ऑफ साइंस फिक्शन, यानी जो साइंस फिक्शन होता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी इसमें दिखाई जाती है, साइंस दिखाई जाती है, उसका एक सब जेनरा है। दैट फीचर एडवांस्ड साइंस, जिसमें क्या होता है, एडवांस साइंस के फीचर्स होते हैं एंड टेक्नोलॉजी के। इन एन अर्बन डिस्टोपियन फ्यूचर, यानी कि आपका शहरीकरण दिखाया जाएगा उसमें, और डिस्टोपियन फ्यूचर होगा। डिस्टोपियन फ्यूचर ऐसा ऐसा फ्यूचर होगा जहाँ पर जो हमारा एक इमेजिनरी फ्यूचर होता है, और जहाँ पर सारी चीज़ें कैसी होती, तहस नहस होती हैं, बिल्कुल हेल जैसा होता है, ठीक है। और वो कैसा होता है, सिर्फ इमेज में होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन वन साइड, और अगर हम दूसरी साइड में बात करें तो यू हैव अ पावरफुल मेगा कॉरपोरेशन, यानी आपको एक साइड में ऐसा दिखाया जाएगा कि बहुत ही पावरफुल चीज़ें चल रही हैं, इतनी पावर चीज़ें हैं, इतनी पावरफुल चीज़ें हैं, इतना पावरफुल वर्ड है कि जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। एंड प्राइवेट सिक्योरिटी उसमें दिखाई जाएगी, फोर्स दिखाई जाएगी। एंड द अदर यू हैव अ डार्क, और दूसरी अगर हम साइड में बात करें तो क्या होगा, एक हमारे पास डार्क ग्रेटी अंडर वर्ल्ड होगा,
मतलब एक तरफ तो हमारा बहुत ही पावरफुल वर्ड होगा और दूसरी तरफ हमारे का पास क्या होगा, एक डार्क एंड ग्रीटी अंडरवर्ल्ड ऑफ इलीगल ट्रेड, गैंग्स, ड्रग्स एंड वाइस, जिसमें क्या चल रहा होगा, इलीगल बिजनेस हो रहा होगा, गैंग्स होगी उसमें, ड्रग्स होगा एंड वाइसेस और बुराइयां उसमें होंगी, ठीक है। इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस इज पॉलिटिक्स, करप्शन एंड सोशल अपहेवल के, तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉलिटिक्स का भी करप्शन दिखाया जाता है और जो सोशल अपहेवल होते हैं, ठीक है, जो सामाजिक बुराइयां होती हैं वो भी इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो अगर सीधी सी बात करें तो इसका मतलब ये है कि साइबर पंक का मतलब ही क्या होता है, सारी चीज़ें उसमें गुंडागर्दी से, सारी चीज़ें इलीगल से संबंधित होती हैं और एक ऐसा वर्ड बना दिया जाता है कि जिसमें जो साइंस, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस दिखा दी जाती है कि हम उसको फ्यूचर में भी ऐसा इमेज नहीं कर सकते जितना दिखाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। जिसमें आपको फ्रेंड मैं कुछ इमेज दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा हमारा क्या होता है, डिस्टोपियन साइबर पंक फ्यूचर में, मतलब डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया जाता है जिसे हम साइबर पंक बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें हम इमेज आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये सामने आपके क्या है, ये एक इमेज दिखाई गई है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी दिखा दिया गया है, इतना सुंदर सा बना दिया गया है। ये देखिए सारी की सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं इतनी एडवांस दिखा दी गई हैं जिसे हम फ्यूचर अभी अभी प्रेजेंट में तो इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस फ्यूचर की ये चीज़ें दिखा दी गई हैं। देखिए पूरा ये ऐसा शहर बना हुआ है, आगे भी देखिए इस तरीके से ये क्या है, डिस्टोपियन फ्यूचर बताया गया है, ठीक है। इमेजिनरी, आपको एक इमेजिन मतलब एक कल्पनाशील जो होता है, कल्पना काल्पनिक फ्यूचर आपकी बात कर सकते हो, जैसे कि कल्पना में ही ऐसा फ्यूचर होगा। और वो भी कैसा होगा, डिस्टोपियन होगा। डिस्टोपियन का मतलब ऐसा होता है जैसे कि बैरन लैंड होगी, सारी तबाह तहस नहस होगी, कोई भी मतलब अच्छी चीज़ें नहीं होगी, सारी इसमें क्या होगी, सब खुरापात की चीज़ें होंगी, मतलब इसमें सारी चीज़ें बुराइयों वाली ही होंगी। देखिए कितना अच्छा इसमें बनाया गया है। और सब ये किसका कमाल है, ये साइबर मतलब कंप्यूटर से या कंप्यूटर नेटवर्क से ही संबंधित है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा ये सब बनाया गया हुआ है। ये सारा क्या है, ये साइबर पंक का ही क्या है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको जो हमारे विलियम गिब्सन है उनकी मैं फोटो दिखाना चाहूँगा और उसके बाद हम अपना वीडियो एंड करना चाहूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, यही जो है हमारे विलियम गिब्सन है, इन्होंने ही क्या किया था, हमारा मतलब यही फाउंडर हैं साइबर पंक के। और इन्होंने अपना न्यूरोमैसर जो इन्होंने अपना नोबेल लिखा हुआ है 1984 में, वो आया था, उसमें इन्होंने उसका प्रयोग किया था, ठीक है। विलियम गिब्सन की ये फोटो है। तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइबर पंक क्या होता है और इसका, और हाँ, लिटरेचर में इसका ये यूज होता है कि जैसे कि कोई भी पोइट है तो इन्होंने जो यूज किया था इसका, तो इसमें उन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, उसमें आगे का फ्यूचर दिखाया गया था कि ऐसा होगा, उसमें सारी चीज़ें उसमें दिखा दी जाती हैं। तो ये लिटरेचर में यूज होता है। सारे बहुत सारे हमारे जो पोइट्स हैं वो हमारे साइंस फिक्शन के पोइट्स हैं, ठीक है, उन्होंने इसका प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये लिटरेरी टर्म्स जो हमारा था साइबर पंक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।